जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर फिर से लाया हूं कंप्यूटर जीके के सवाल जो जीएसएससी, सीजीएल, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी एंड अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि जीएसएससी सीजीएल एग्जाम 21 और 22 सितंबर 2024 को लिए जाएंगे। उसी से रिलेटेड मेरा प्रश्न रहेगा। जो कंप्यूटर जीके के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जीएसएससी सीजीएल में, उसी को बेस मानते हुए मैंने ये सेट तैयार किया है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मेरा जो कंप्यूटर जीके में प्रश्न जो आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे तथा मेरा क्या तैयारी है, इसका भी आप आकलन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके लिए प्रश्न रहेगा कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको इसको जवाब देना है। आप इसे जवाब दीजिए। आपके जवाब देने से होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका गलत करने की जो प्रवृत्ति होती है वो गलती कम होगा। एग्जाम में गलती आपसे कम होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप जवाब दीजिए इसका, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके लिए ऑप्शन है ए मापन, बी गणना, सी विद्युत, डी लॉजिकल। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गणना। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी गणना सही किए होंगे आंसर उसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। आपके लिए प्रश्न रहेगा, आपको इसका जवाब देना है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। आपके लिए ऑप्शन है ए प्लॉटर, बी लेजर प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डी लाइन प्रिंटर। आपको इसका जवाब देना है तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जिसने भी आंसर किए होंगे वो सही होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी लाइन प्रिंटर। तीसरा नंबर प्रश्न रहेगा, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। आपको इसका जवाब बताना है कमेंट में। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है, ये मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी रैम, डी रोम। तो आपको बता दें ये करता है कौन, मॉनिटर। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर। चौथा नंबर प्रश्न रहेगा, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसे भी आप याद रखिएगा कि अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। आपके लिए ऑप्शन है ए बारकोड्स, बी स्कैनर्स, सी प्राइसेस, डी कोड। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बारकोड्स। आप जो है इसका जवाब जो देंगे इसका अंत में बताएंगे कि इस 20 प्रैक्टिस सेट में आपके द्वारा कितना सही जवाब दिया गया, आप इसे बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ सुन लीजिए कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आपके लिए ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी प्लॉटर, डी टच स्क्रीन। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन, क्योंकि टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी टच स्क्रीन। छठा नंबर प्रश्न रहेगा, इसे भी याद रखिए आप कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। प्रश्न है, जब पीसी यानी कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। अस्थायी, ध्यान रखिएगा, अस्थायी रूप से स्टोर होता है। किसमें, ऑप्शन नंबर ए दिया है सीपीयू, बी दिया है रैम, सी दिया है रोम, डी दिया है सीडी रोम। तो बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रैम। अस्थायी रूप से रैम में होता है, यदि अस्थायी रहता तो क्या हो जाता, रोम। सातवां नंबर प्रश्न रहता, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रोग्राम में त्रुटि या जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। आपके लिए ऑप्शन है ए बाइट, बी बग, सी यूनिट प्रॉब्लम, डी प्रोग्रामिंग एरर। आपको इसका जवाब कमेंट में बताना है। आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, बग। कंप्यूटर में त्रुटियों को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आठवां नंबर प्रश्न है, ये भी याद रखिए आप प्रश्न को,
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन रहेगा ए इंटरनेट, बी इंटरकॉम, सी ईप्रोम, डी इंटरफेस। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसे कमेंट में देने का प्रयास करें। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इंटरफेस। 9वां नंबर प्रश्न रहेगा, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? यूआरएल, बी एंकर, सी रेफरेंस, डी हाइपरलिंक। तो आपको बता दें क्या बोला जाता है उसको, हाइपरलिंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हाइपरलिंक। 10वां नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? आपके लिए प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? इसका जवाब आप जल्दी से देने का प्रयास करेंगे कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम वह राज्य है जिसने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें उसे कहा जाता है होम पेज। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होम पेज। 12 नंबर प्रश्न रहेगा, ORG बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। इस टाइप से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा कि ORG का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपको बता दें ORG का जो संबंध है, इसलिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए गैर व्यावसायिक, बी शिक्षा, सी संगठन और इसका डी दिया हुआ है व्यवसायिक। तो आपको बता दें ORG का संबंध जो है संगठन से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संगठन। 13 नंबर प्रश्न रहेगा, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। जो विंडोज सॉफ्टवेयर है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ये विप्रो द्वारा, बी एप्पल कंपनी द्वारा, सी IBM द्वारा, डी सभी के द्वारा। तो आपको बता दें विंडोज सॉफ्टवेयर का जो निर्माण किया गया था IBM के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? IBM के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी IBM के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? इसे भी आप याद रखिए कि स्टोरेज के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न रहेगा, कट कॉपी। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपको भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। आपको बताना है कट कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिट। क्या हो जाएगा, एडिट, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर प्रश्न रहेगा, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाला सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? जो MS वर्ड में किसी स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है स्पेल चेक। इसे अभी याद रखिए आप, क्योंकि इसका क्यों कहा जाता है, स्पेल चेक कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न है, इसे आप जल्दी से जवाब देने का प्रयास करेंगे कि कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी की बात कर रहा है ना, स्थायी मेमोरी की बात कर रहा है, तो उसे किसे कहा जाता है? तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है, अस्थायी मेमोरी कहा जाता है रोम को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रोम। 18 नंबर प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास कितना होता है? तो आपको बता दें सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास जो होता है क्या होता है, जवाब दीजिए। तो बता दें 64 बिट होता है। क्या होता है, 64 बिट तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 64 बिट। 19 नंबर प्रश्न है,
प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। अब किसी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कौन सा मेन्यू को आप सिलेक्ट करेंगे, आपको बता दें, इसका जवाब देने का प्रयास करें कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल। प्रिंट करने के लिए फाइल को सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसा तक जानते हैं कि जैसे सीजीएल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 20 के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इस सेट का 20वां प्रश्न है, बैंकिंग लेनदेन में ईसीएस का क्या अर्थ है। बैंकिंग लेनदेन में ईसीएस का क्या अर्थ है। तो आपको बता दें, ईसीएस का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। आप बताइए कि कंप्यूटर जीके के 20 प्रश्नों में से कितने सवाल आप सही कर पाए हैं। अगर बता दें, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे कंप्यूटर जीके में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो काफ़ी हद तक आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन एग्जाम में होता क्या है, हड़बड़ी में एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में हड़बड़ी में गड़बड़ी ना कर दें। इसलिए आपको बता दें कि वीडियो को अधिक से अधिक, इस वीडियो को आप लाइक करें तथा यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।